आज मैं बात करूंगा कि व्हीट से फ्लोर मतलब गेहूं से आटा कैसे बनाते हैं और ये आटा चक्की लगाने में कितने का खर्च आएंगे और इसका क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या विधि से चलता है। आजकल दो मेथड से आप या तो इंजन रख सकते हैं जिसे डीजल यूज करके आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास इलेक्ट्रिक का सफिशिएंट व्यवस्था होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक से चल सके। तीसरा सोलर का व्यवस्था कर ले तो सबसे अच्छा है। सोलर में वन टाइम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और 4 लाख रुपये तक आपको साढ़े तीन 4 लाख रुपया आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको 11 किलोवाट तक का सोलर पैनल पूरा हो जाएगा और आप सोलर से भी कर सकते हैं। और ये सारे जो है आजकल आटा चक्की जो भी आ रहे हैं लग रहे हैं ये फुली ऑटोमेटिक होते हैं। आप एक जगह गेहूं डाल दीजिए, फिर वो चलनी में जाएगा, चलनी से आपको कंकड़ पत्थर सब अलग करेगा और गेहूं को अलग करेगा। वहाँ से आपको ये फैन में जाएगा, फैन में जाने के बाद से यहाँ से पूरे गर्दे वगैरह इसके निकाले जाएंगे। उसके बाद से ये आपको चक्की में जाएगा, चक्की में पिसाएगा। चक्की के बाद आप नेक्स्ट ये छलनी में जाएगा और छलनी में जाने के बाद से आपको उस आटा को पूरा छाल के उसके चोकर अलग हो जाएंगे और आटा अलग हो जाएगा और ये आपको फ्रेश आटा आ जाएगा ठंडा करके। और आप इसको अपने पैकेट में पैक करके आप दुकानों में सप्लाई कर सकते हैं और उसकी अच्छी पैसे कमा सकते हैं। तो ये सब पूरे सेटअप करने में आपको सपोज दैट मान लीजिए कि आप अगर इंजन लगा रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रिक का व्यवस्था नहीं है, तो आप किस तरह का इंजन लगा रहे हैं उस हिसाब से आपको इंजन का खर्च आएगा और आपका चक्की आप कितना चक्की पर हावर्स कितना टन आपको आउटपुट चाहिए उसके हिसाब से आपको खर्चे आएंगे। कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसा बिजनेस है जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में हो सकता है। आप देखे होंगे अभी ये जो कोरोना आया था इसमें सारे बिजनेस चौपट हो गए, लेकिन फूड इंडस्ट्रीज और आपको मेडिकल इंडस्ट्री ये दो इंडस्ट्रीज की बहाव वही रही। आप ऐसे समझिए कि ये दो चीज़ें कभी बंद हो ही नहीं सकती हैं। इसलिए बंद नहीं हो सकती हैं कि आदमी की इसकी आवश्यकताएँ कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं, क्योंकि आप आधा ज़िंदा रहें या पूरा ज़िंदा रहें आपको खाना खाना ही है और आप बीमार हैं तो आपको दवा चाहिए ही चाहिए। ये दो ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं कि महामारी हो या कुछ भी हो, ये दो इंडस्ट्रीज़ का हमेशा बहाव वही है। मेरे को लगता है कि ये प्रोसेसिंग ऑफ फ्लोर इज़ द गुड बिजनेस, अच्छा बिजनेस है और हमारे को ये ट्राई करना चाहिए। और आजकल इसमें कम मैन पावर में सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है। आपको मिनिमम मैन पावर में सब कुछ हो जाएगा, मैन पावर की ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है। आप एक जगह नीचे ही गेहूं डालिए, आपको पहले से था कि ऊपर डब्बे में डालना पड़ता था, लेकिन वो सिस्टम भी चला गया। अभी आप नीचे डाल दीजिए, प्रेशर से वो अपना ऊपर ले जाएगा, ऊपर से अपना छलनी में ले जाएगा, छलनी से ईंट पत्थर अलग करेगा, वहाँ से आपको गेहूं अलग करेगा, ईंट पत्थर अलग करेगा। उसके बाद से ये फैन में ले जाएगा, फैन में ले जाके गर्दा वर्दा निकालेगा इसको, फिर इसको प्रोसेसिंग करेगा। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बिजनेस है। सोलर सिस्टम में भी सेम ऐसा हो सकता है, सोलर सिस्टम में भी आपको सेम ये प्रोसेस अवेलेबल है। आप सोलर सिस्टम से भी कर सकते हैं। सोलर सिस्टम में आपको बेनिफिट क्या है कि आपको एक टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बट आपका इन फ्यूचर आपके जो एक्सपेंस है वो रिड्यूस हो जा सकते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा, आप अगर डीजल का पैसा पे कर रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो सोलर सिस्टम लगाने से आपको ये बेनिफिट होगा। सोलर सिस्टम लगाने का दूसरा एक चीज़ क्या है कि आपका जो जगह है वो मिनिमम अगर आप एक 11 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए या आपके पास इतने का छत होना चाहिए। छत पे भी लग सकता है, बशर्ते आपको शेड नहीं होना चाहिए, आपके छत पे शेड नहीं आना चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि दोनों में ही फुल ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीनें अवेलेबल हैं, आप दोनों तरह के ट्राई कर सकते हैं। अभी आप ये जो देख रहे हैं ये डीजल और इलेक्ट्रिक मशीनें हैं और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो सोलर का मशीन आएगा। तो आप ये दोनों ही मशीनें आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं। देखिए अभी ये सोलर मशीन है, ये जो मशीन चल रही है ये सोलर से चल रही है, सोलर के पावर से चल रही है। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, आपको सेम पावर मिलेगा, बशर्ते आपका जो सोलर है सही से इंस्टॉल किया गया हो, पावर बराबर आती हो। और सोलर पैनल का भी 25 साल का आपको सर्विस का और मेंटेनेंस का आपको वारंटी होता है। और आपका मोटर भी आप ब्रांडेड कंपनी से लीजिए, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको डेली ये सब सर्विस तो चाहिए नहीं, तो ब्रांडेड कंपनी का मोटर लीजिए, उस पर भी आपको 5 साल 6 साल का आपको वारंटी मिल जाएगा। तो और आप दूसरा चीज़ क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक या डीजल के पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे।
ये आपको बचत के रूप में हो जाएगा। सो आपको जो बेनिफिट होगा वो अच्छा दिखाई देगा। और डीजल और इलेक्ट्रिक में क्या है कि आपको एवरी मंथ ये एक एडिशनल एक्सपेंस और आपके ऊपर आएगा। सो आपका बेनिफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन सोलर में क्या है, आपका बेनिफिट इंक्रीज हो जाता है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो बेनिफिट है वो बढ़ के दिखता है, इसलिए आपको मोटिवेशन मिलता है आपको आगे करने के लिए।